देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए डायरेक्टर जनरल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जनाब दिलबाग सिंह जी IPS 11वीं पुलिस शहीद नंबर के टूर्नामेंट में इसी तरह से यूथ सरकार ने उठाया जिसमें कि मुख्य इंस्टीट्यूशंस हैं और इससे हमारे शहीदों के परिवार को और हमारे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया कठुआ का जिन्होंने इस टूर्नामेंट उन सब का शुक्रिया अदा करना। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर मैंने कहा कि जहाँ के स्पॉन्सर्स को भी थोड़ा सा बोझ शांति के दूत कबूतर छोड़े जाएंगे। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए अपना सहयोग देते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। चलो छोड़ो जी आगे, ये भी छोड़ दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो इन ड्रग्स से बहुत दूर करना है यहाँ के शहीद ताकि बैट्समैन का बढ़िया गेंद वहां पर रौनक की वहां पर बात है कि इस तरह की इवेंट्स जो हमारे शहीद साथियों की याद को कमेमोरेट करने के लिए ऑर्गेनाइज होती हैं, जहाँ पर पहले ही मैराथन की इवेंट बड़ी पॉपुलर हुई। इसके साथ साथ ये क्रिकेट का टूर्नामेंट जो हर साल जहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ उनको याद करने के लिए, मुझे लगता है कि ये इवेंट भी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। हर साल इसकी मकबूलियत पहले से बढ़ती जा रही है। इस तरह की बहुत सारी इवेंट्स जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे समाज के लोग मिलकर के ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अभी आने वाले चंद दिनों में फ़ुटबॉल की ऐसी एक बड़ी इवेंट कश्मीर में ऑर्गेनाइज़ होने जा रही है। उससे पहले हॉकी की इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करी। तो हम चाहते हैं कि साल पूरा कहीं ना कहीं किसी न किसी इवेंट को लेकर के हम अपने शहीदों को याद करें और जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी फोर्सेस के वो जवान जांबाज सिपाही बहादुर लोग जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी उनको खराज अकीदत पेश करें। ये इवेंट बहुत अच्छी हमेशा से रही है और इस साल भी उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जो अमन के दुश्मन लोग हैं, दहशतगर्दी के समर्थक जो लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दी का साथ दिया है, उन्होंने दहशतगर्दी के नाम पर अपने ऐसे वसाइल खड़े किए, ऐसी बिल्डिंग्स तमीर करी, बिल्डिंग्स खड़ी करी, ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बनाई जो दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी सूरत में काम करती रही। एक एक करके ऐसी चीज़ों की निशानदेही हो रही है। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो कोई भी शख्स जिसका दहशतगर्दी के साथ संबंध है, कानून के दायरे में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। ये जो ड्राइव है ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है। कोई भी वो जगह, कोई भी वो चीज़ जो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल होती है वो कानून के दायरे में आती है। उसको सीज़ करना, उसको सील करना और कुछ जगह पे उसको जहाँ सरकार के बाकी कानून और बाकी नॉर्म्स की वायलेशन है उसको डिमोलिश करना, ये सब उसी कार्रवाई का हिस्सा है। ये ड्राइव आगे भी जारी रहेगी। सर, पड़ोसी मुल्क जो है वो सर लगातार ड्रग्स के माध्यम से सर युवाओं को खोखला कर रहा है, नई साजिश रच रहा है, किस तरह जम्मू कश्मीर? देखिए, ड्रग्स का मैंने पहले भी कहा है कि जैसे दहशतगर्दी ने लगभग 30 साल का अरसा जहाँ के समाज को, जहाँ के लोगों को बर्बादी की राह पर पहुँचाया और बहुत सारा नुकसान दिया, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की सरजमीन से हो रही है, जहाँ से
ड्रग्स को जहां पर भेज के नौजवान को टारगेट किया जा रहा है, जहां के समाज को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी तादाद में ड्रग्स आ रही हैं, मगर खुशी की बात यह है कि बड़ी तादाद में ड्रग्स पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है। बहुत सारी ड्रग्स जो तस्करी होकर के जहां से मुल्क के बाकी हिस्सों में जानी थी वो नहीं पहुंच पाई हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो जहां कंज्यूमर में, नौजवानों में तकसीम होनी थी वो वहां तक नहीं पहुंची हैं। हम लोग इस अमल को इसी सख्ती से आगे भी चलाते रहेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि ड्रग्स का जो सिलसिला है तस्करी का, उसको सख्ती से डील किया जाए और जो लोग इस तस्करी में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ हम और भी एफर्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले इस राह पे कहीं ना कहीं मुलव्वस हैं, इस तस्करी में, इसकी कंजम्पशन में, जो ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनका साथ देने में, उनको इस वबा से बाहर निकालने में भी जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बड़ा काम कर रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ा ड्रग डिटेक्शन सेंटर तमीर किया जा रहा है। पहले भी एक सेंटर बहुत बढ़िया हम चला रहे हैं जम्मू में, मगर वो जगह हमें कम पड़ने लगी है। अभी एक नया सेंटर तमीर हो रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स की, बाकी जो लोग उनको जो काउंसलिंग करते हैं उनकी बहुत बड़ी टीम है। इसी तरीके से कश्मीर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल डाउनटाउन में चल रहा है जो ड्रग डिटेक्शन में मदद कर रहा है। रेंज लेवल पे भी ड्रग डिटेक्शन सेंटर चल रहे हैं। यहाँ तक कि अब लोगों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी है कि इस तरह के ड्रग डिटेक्शन सेंटर और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से खोले जाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस एरिया में भी हम लोगों का साथ दें। टीआरएफ ने सर एक और फतवा कल जारी कर दिया है, कितना? टीआरएफ के फतवे बुनियादी तौर पे टीआरएफ एक माउथ पीस है। पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा चलाए जा रहे दहशतगर्दी के जो बाकी आउटफिट्स हैं उनके बिहाफ पे इस तरह की बयानबाजी का, ये बयानबाजी टाइम टू टाइम चलती रहती है। ये बयानबाजी जहां पर अफरा तफरी का माहौल कायम रखने में एक उनकी साजिश रहती है। जहां की अफरा तफरी के माहौल को हवा मिले, लोगों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ, उसी साजिश का ये एक हिस्सा है। टीआरएफ, मैंने जैसे पहले कहा, हमारे निशाने पे है। हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ इसके खिलाफ करी हैं और आइंदा भी इसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कि ट्रेनिंग कैंप चालू हो गए हैं, ऐसा है कि ट्रेनिंग कैंप चलते ही रहे हैं, उनकी तादाद ऊपर नीचे होती रहती है। अभी इस तरह के ट्रेनिंग कैंप को बहुत ज़्यादा इस एरिया में एक्टिव नहीं है, मगर बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप बाकी हिस्सों में कायम हैं जहां पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे करके दहशतगर्दों को इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश होती है। हम लोग जैसे पहले कहा कि इन्फिल्ट्रेशन इस साल पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। हमारी बॉर्डर की ग्रिड बड़ा मजबूती से काम कर रही है। बाकी जो ग्रिड्स हैं एंटी टेरर, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह की जो भी साजिश किसी लेवल पे हो रही है उसको भी हम लोग सख्ती से कुचलेंगे और अगर कोई इस तरह की कोशिश होती है उसको नाकाम करेंगे।